Now let's quickly solve a simple question which is based on the concave mirror. So ये देखिए, it says an object is placed at 12 centimeter distance. Okay, so object is placed at 12 centimeter distance from the pole of a concave mirror. Diagram must है यहाँ पे. So ये हो गया हमारा concave mirror और this is a pole, this point pole है. So pole से कितनी दूर पे रखा गया आपका object 12 centimeter. Okay, तो object 12 centimeter distance पे, pole से 12 centimeter and the focal length of the mirror is 6 centimeter. Focal length of the mirror is given. So focal length from P to F ये 6 centimeter है. ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली देखो ये डिस्टेंस अगर 6 सेंटीमीटर है सो ये 6 होगा. फोल्ड ओके, फोकस टू दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी पोल से यहां तक सी तक रेडियस ऑफ कर्वेचर जो यहां से यहां तक कहा जाता है ये बेसिकली 12 सेंटीमीटर होता है. आपकी ऑब्जेक्ट भी वहीं पे प्लेस है, आपकी ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है, यानी आपकी ऑब्जेक्ट सेंटर पे है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है. सो व्हाट आर वी सपोज टू डू? फाइंड द इमेज डिस्टेंस. हमको इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है. ठीक है, सो ये हो गई इसकी इंसिडेंट रे, ये ब्लू वाली एक जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है. एक और इंसिडेंट रे है दैट इज पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट यहां से. सो ये वाली जो पैरेलल थी इट इज गोइंग टू पास थ्रू द फोकल पॉइंट, इसकी रिफ्लेक्टेड रे और इसकी रिफ्लेक्टेड रे ये पैरेलल जाती है. तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज द रेड वंस आर कन्वर्जिंग एट दिस पॉइंट यहां पे, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है. So along with the diagram, ये 6 marks का question है, आपको drawing उतारना ही उतारना है, whether they ask you or not, you have to draw the diagram. Now come back. What are we supposed to find? Find the image distance. As you know, we have read it. Image distance find करना है, तो हम basic mirror formula यहाँ पे use करेंगे. Mirror formula क्या है? 1/f equal to 1/v plus 1/u. So obviously f is given focal length. Okay, focal length is given as 6 centimeter. Okay, focal length of the mirror. And then ऑब्जेक्ट इज प्लेस. ऑब्जेक्ट बोलते ही समझ जाना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है. बट अगेन यहाँ पे हमको साइन कन्वेंशन यूज करना है. ओके, सिंपल 2 पॉइंट्स है आपको साइन कन्वेंशन. नंबर 1 कि ऑल द डिस्टेंसेस यानी कि आपके पास फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑल द डिस्टेंसेस हैज टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल. पोल से स्टार्ट करना है, यहां से आपकी स्केल का 0 यहां पे रख के आपको मेजर करना है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि अगर आप डिस्टेंसेस, ये जो ब्लू रेज है ये आपके इंसिडेंट रेज है. ओके, सो इंसिडेंट रेज के साथ मेजर करेंगे, यानी ऐसे डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लेना है. अगर इंसिडेंट रेज के अपोजिट जा रहे हैं तो नेगेटिव लेना है. तो फर्स्ट पॉइंट पहले फॉलो करना. फर्स्ट पॉइंट बोले पोल के साथ मेजर करो. पोल से अभी आपका ऑब्जेक्ट है. ओके, दिस इज योर ऑब्जेक्ट O. अगर हम पोल से मेजर कर रहे हैं तो वी आर गोइंग अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द इंसिडेंट रे. सो पोल से मेजर कर रहे हैं तो ये देखो इसके अपोजिट जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका ऐसा जाना चाहिए. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. नाउ कमिंग टू द इमेज फोकल लेंथ. अभी हम फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं, तो फोकल लेंथ भी आपको पोल से मेजर करना है, यहां से जा रहे हैं तो इट इज ये इसके अपोजिट जा रहे हैं, सो ये भी नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, इमेज डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है और ऑब्वियसली इमेज इसकी यहाँ पे बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस भी आप पोल से मेजर करेंगे तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, चलो अभी हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं. लेट्स सी इमेज डिस्टेंस हमको नेगेटिव आता है या नहीं आता है. 1/f, f is -6, 1/v is unknown, v we have to find out, u is -12. Okay, we can see that there are 2 signs here, plus minus, तो इसको हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. So it is -1/6, ये साइन को ऊपर लिख लीजिए, इक्वल टू 1/v प्लस इंटू माइनस -1/12. v हमको फाइंड करना है, v सब्जेक्ट है, ये टर्म को यहाँ पर ट्रांसपोज कर लीजिए, -1/12 यहाँ आ जाएगा. सो -1/6 प्लस 1/12 कमिंग टू द RHS, ये 1/v है. नाउ यू ऑल नो दिस बेसिक्स. आपको एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा 6 और 12 का. You tell me how much it would be? 12. LCM of 6 and 12 is 12. So LCM 12 है, so ये दोनों denominators 12 होने चाहिए. So what shall we do to make this as 12? इसको into 2 करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, ये भी 12 है. So -1 into 2 is 2. By 6 2 is 12. This is 1/12 equal to 1/v. अभी 12 दोनों के denominators same है यहाँ पे. Okay, so this is -2 plus 1. Okay. So -2 plus 1 कितना हो जाता है बताइए? इट इज -1/12 एंड दिस इज 1/v. अभी हमको v फाइंड करना है, तो रेसिप्रोकल्स ले लो. 1/v को इन्वर्टेंडो, v नीचे है उसको ऊपर ले लो, v/1 हो जाएगा. ये भी 12/-1 हो जाएगा. सो वी डोंट कंसिडर v, आई मीन लाइक 1 इन द डिनोमिनेटर, तो 12/1 1 को हम इग्नोर करेंगे तो माइनस तो लेना पड़ेगा आपको. -12 इक्वल टू v, राइट. सो आपको कंक्लूड करना है, आई मीन you have to conclude as your image distance is 12 centimeter. यहाँ पे हम -12 लिख रहे हैं, बट अब आंसर में लिखना है आपको 12 सेंटीमीटर, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे -6 -12 नहीं बोला. ठीक है, और रिमेंबर
बिफोर वी प्रोसीड फर्दर के कॉन्केव मिरर में ऑलवेज दीज थ्री क्वांटिटीज आर नेगेटिव एज पर द साइन कन्वेंशन, एक्सेप्ट एक केस में वो लोग नेगेटिव नहीं होते जब इमेज उसकी अदर साइड पे फॉर्म होती है। आई मीन लाइक बिहाइंड द मिरर इमेज जब वर्चुअल इमेज आती है तो वहां पे वो पॉजिटिव रहता है, ठीक है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव रहता है, रेस्ट ऑल आर ऑलवेज नेगेटिव। चलिए अब आगे जाते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज लिखना है। फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ इमेज, इमेज कैसी है। इमेज देखो यहाँ पे आपको फॉर्म हो रही है नीचे और ये रियल इमेज है, ओके। अगर ये बिहाइंड द मिरर आई तो वर्चुअल इमेज होती, तो इमेज कैसी है आपकी, रियल इमेज, ठीक है। देन ओरिएंटेशन की यानी कैसी है, अब देखो ये इरेक्ट था, ऑब्जेक्ट इरेक्ट था, इमेज ऐसे नीचे आ रही, तो ये इसे कहते हैं इन्वर्टेड, ओके। एंड डू रिमेंबर रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। नाउ साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज क्या है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। हाउ डू यू नो दैट, बिकॉज द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर एट द सेम पोजीशन। तो सी के पास जब ऑब्जेक्ट और इमेज फॉर्म हो रहे हैं दोनों हमेशा सेम होते हैं। देन पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कहां पे फॉर्म हुई, एट सी, दैट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है जहां पे आपको फोकल लेंथ फाइंड करना है। अनलाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ पे इमेज डिस्टेंस इज स्पेसिफाइड एज 4 सेंटीमीटर्स। एज आई टोल्ड यू, विल बी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन एवरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। अभी हमने कॉन्केव मिरर देखा, अभी वही मिरर फॉर्मूले पे कॉन्वेक्स मिरर पे कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा साइन कन्वेंशन वगैरह का डिफरेंस होगा। लेट्स सी व्हाट इट सेज। इट सेज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 5 सेंटीमीटर। देखो when you read the question, you know, information पे फोकस करो, इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है इसको इस तरह सर्कल करो, ओके। और इसमें जिस सब्जेक्ट की बात हो रही है उसको अंडरलाइन कर लो, तो you'll get a better clarity। An object is placed at a distance, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया कितना, 5 सेंटीमीटर in front of a convex mirror। Here we are talking about a convex mirror, so आपको ड्राइंग करना, ड्राइंग मस्ट है, ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली ये क्वेश्चंस जो है आपको 6 मार्क्स में पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू सपोर्ट इट विद अ डायग्राम, राइट। So whose focal length is, focal length, तो इसको ऐसे अंडरलाइन कर लो, focal length is 10 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 है, focal length 10 है। Then find what, there are 2 bits over here, the image distance and the magnification। We'll do one by one। So पहले अपन given part लिखते हैं। देखो पहले एक बार फिगर देख लो आपका, this is your figure, convex mirror ऐसे होना चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, फाइन। देयर आर 2 इंसिडेंट रेज, ये ब्लू वाली जो इंसिडेंट रे है, ये जैसे आप जानते हो कॉन्वेक्स मिरर इज ए मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। एज ऑफ नाउ रिमेंबर कि ये डाइवर्जिंग मिरर है, फाइन। सो डाइवर्जिंग मिरर का मतलब होता है कि यहाँ पे इंसिडेंट रेज विल डाइवर्ज, ओके, दे डोंट कन्वर्ज एंड दे डोंट फॉल बिहाइंड द मिरर, तो ये डाइवर्ज हो जा रही है। एक रे ये हो गई, ये ब्लू वाली, let's take it as R1, okay। we'll go with another incident ray। ये incident ray जो है, ये black वाली जो ray, it is going in the direction of center of curvature के direction में लेना, ठीक है। so let's take it as R2। so as you know, any ray that is in the direction of incident ray वो same path को retrace करती है, ठीक है। ये कहीं पे भी आपको डाइवर्ट नहीं होगी, कहीं नहीं जाएगी, ये सेम पाथ पे जैसे जा रही थी, देखो ब्लैक पे ये जो एरो हेड है ये यहाँ जा रहा है, ये वापस वहीं पे आ रहा है, फाइन, मेकिंग सेंस। सो इसको हम वर्चुअली, एज यू नो कि आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ वर्चुअल इमेजेस फॉर्म होते हैं, तो ये जो ब्लू लाइन है इसको हम वर्चुअली अगर एक्सटेंड कर रहे हैं, ओके, आई हैव यूज्ड द रेड डॉट्स, सो इट्स पॉइंट, ओके, यू नो इट्स मीटिंग द प्रिंसिपल एक्सिस एट दिस पॉइंट। सिमिलरली ये जो ब्लैक लाइन है इसको हम एक्सटेंड करें तो वो सी, क्योंकि सी के डायरेक्शन में, तो सी के डायरेक्शन में आएगी। सो ब्लू एंड द रेड बोथ आर कन्वर्जिंग एट दिस पॉइंट, ये दोनों यहाँ पे मीट हो रहे हैं, तो आपकी इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी, ए स्मॉल इमेज कंपेयर टू योर ऑब्जेक्ट, ये बस इमेज साइज स्मॉल होगा, ठीक है। और ये वर्चुअल इमेज है, और आप देख सकते हो कि एज यू नो वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट होते हैं, दैट इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं। अगर वो रियल इमेजेस होते हैं तो यहाँ पे कहीं बिलो होते हैं, एज इन केस ऑफ ए कॉन्केव मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेजेस एंड दे आर इरेक्ट इमेजेस। नाउ कम बैक, एंड दे आर बिहाइंड द मिरर। नाउ क्वेश्चन को हमने एनालाइज किया, सो अब उसके हिसाब से हम ये डेटा लिखते हैं। एफ फोकल लेंथ वाज 10 सेंटीमीटर, ओके। व्हाई एम आई लीविंग अ स्पेस, डू यू हैव एन आइडिया, यहाँ पे क्यों स्पेस लगा रहा हूं मैं, अपने को यहाँ पे साइन कन्वेंशन लेना है। I'll show you how। So object distance is given as 5 centimeter, okay। Image distance you have to find out the image distance, as of now we don't know, okay। So having done with this, diagram हो गया, given data हो गया, okay, you can write given। Now we'll go with the formula, this is your mirror formula, स्पेसिफिक बॉक्स में लगाओ। Before we substitute values into this, इसके साइन कन्वेंशन देखेंगे। साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि all the distances must be measured from the pole। ये डिस्टेंस सारे ये पोल वाली जो पॉइंट है यहाँ से आपको मेजर करना है, ठीक है, एग्री। देन फिर इसमें क्या करना है, जो आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो
डिस्टेंसेस ले रहे हो, ये इंसिडेंट रे आपकी, ये इंसिडेंट रे का ये डायरेक्शन है, ऐसे जा रही है, सो दैट डिस्टेंसेस हैड टू बी टेकन एज पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव लेना है. सो ये देखो पहला आपका फोकल लेंथ आप कहाँ मेजर करोगे, ये कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ यानी इसका स्फीयर यहाँ बनेगा, ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर जो है यहाँ बनने वाला है, तो यहाँ पे आपको लेना है, इसकी फोकल लेंथ आप यहाँ मेजर करोगे, तो यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट पोल, यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ से आप ये डायरेक्शन में जा रहे हो, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन भी सेम है, सो देन दैट डिस्टेंसेस हैड टू बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, इसको आप पॉजिटिव लोगे. ओके, प्लस मैंने लिख के बताया, वेल कैलकुलेशन इट इज डिफॉल्ट प्लस, नो नीड टू राइट. नाउ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज योर ऑब्जेक्ट O फॉर ऑब्जेक्ट यहाँ है, आप पोल से आप ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हो, यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, सो दिस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के अपोजिट, इंसिडेंट यहाँ जा रही है, आप यहाँ जा रहे हैं, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हैज टू बी नेगेटिव, तो ये माइनस हो जाएगा. ओके, देन इमेज डिस्टेंस, सो सी इमेज इज फॉर्म्ड हियर एट दिस पॉइंट इज इमेज, ओके, एट दिस पॉइंट, सो ऑब्वियसली दिस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल इंसिडेंट रे के साथ में है, इंसिडेंट रे के साथ में है, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा, वी विल सी. नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, 1 by f being positive, okay, 1 by v is unknown, we have to find out, u is -5. So remember कि in this case of a convex mirror only the object distance u is going to be negative, u ही negative होता है, rest all will be positive, okay, image भी यहाँ form होगी, focal length भी यहाँ रहेगी, it's easy to remember. Now come back, so यहाँ में हम प्लस माइनस ऐसे नहीं लिखते, इसको ब्रैकेट में लगाओ, अब इसको ओपन करो, 1/10 equal to 1 by v minus 1 by 5, plus into minus is minus, ठीक है. as we have to find out v is our subject, ये इसको यहाँ पे हम राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे LHS पे ट्रांसपोज कर लो, तो 1/10 plus 1 by 5 equal to 1 by v, ये यहाँ आ गया, प्लस हो गया. now taking out the LCM of 10 and 5, LCM is 10, okay, so इसको ऐसे ही रखो, whereas this is 5, इसको 10 बनाने के लिए into 2 करो, ठीक है, ऊपर भी 2 करें, so 1/10 plus 1 2 is 2, 5 2 is 10 equal to 1 by v. 10 LCM is 10. This is 1 plus 2 equal to 1 by v. 1 plus 2 is nothing but 3. 3/10. 3/10 is 1 by v. Okay. ये हमको 1 by v की वैल्यू आ गई. We want v वैल्यू, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? Reciprocals. Take reciprocals on both sides. और taking the reciprocal of 3/10, ये क्या बन जाएगा आपको 10/3. 1 by v will become v by 1, which is nothing but v again. 10/3 on division, it is 3.33. वो बार नहीं लिखना, बस 3 up to 2 decimals is enough. So your image is formed at a distance of 3.3 centimeter from the pole. Okay, pole से लेना है सारे distance, और आप देख सकते हो कि it is positive. Now there was the other part in the question, that is magnification निकालना है आपको. Magnification usually how we find it, you know, there is a formula for magnification, that is m equal to hi by h naught is equal to minus v by u. This is the formula for magnification in case of any mirror, whether it's a concave mirror or convex mirror, सबके लिए ये चलेगा. So ये formula है, like you don't need to find out like ये भी लेना है, ये भी लेना है. As of now, not required. It depends on the data. क्या आपके पास height of the image, I for image, O for object, height of the object, is it given? Height का word use नहीं करते, वो लोग size use करते हैं, size of the object, size of the image नहीं दिया. So then forget about it, आपको ऐसे निकालना है magnification, okay, m equal to minus v by u से आप निकालेंगे, ठीक है. So magnification, what does it mean by magnification? Magnification is how big or how small an image is. Image कितनी बड़ी और कितनी छोटी होती है. Sometimes images are big, sometimes images are small, as in this case it's small, okay. So ये देखो magnification m equal to minus v. How much did you get the v? 3.33. Okay, but यहाँ हम क्या करते हैं, let's take the v as 10/3. Okay, I'll tell you why. 10 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.3 होता है. फाइनल आंसर में आपने 3.3 डिस्टेंस लिखा, अभी यहाँ पे 10/3 let it be. I'll tell you. And this is the minus for the formula. माइनस हो गया, ये v वैल्यू हो गई डिवाइडेड बाई u वैल्यू. Your object distance was 5 and it was -5. Fine. Now you'll understand why did I write 10/3. ये एक काम करो, by 1 कंसिडर करो. Okay. अब यहाँ पे ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, पहले तो साइंस इसके कैंसिल कर लो. देखो साइंस हैव बीन कैंसिल. नाउ m इक्वल टू 10/3, 5/1 विल बी 1/5. ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, जब ये ऊपर वाले फ्रैक्शन के साथ ये फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है. सो नाउ डू अ सिंपल कैलकुलेशन, 5 1s 5 2s, okay, m इक्वल टू, then we cannot cancel further 2 and 3, 2 1s is 2, 2/3. Okay, 2 को 3 से डिवाइड करना है. You know, most students get confused, they start doing it 2 से 3 को कर रहे हैं, ऐसा नहीं. 2 divided by 3 it is, ठीक है, फाइन.
So upon division, I'm not doing it here because it's going to be time consuming. It is 0.66 centimeter. ओके, सो इमेज की हाइट 0.66 है और आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव है. अगर मैग्निफिकेशन, रिमेंबर आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी काम आएगा पार्ट बी में, अगर मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस दैट इमेज इज फॉर्म्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस. इट्स ए इरेक्ट इमेज. ये इरेक्ट इमेज होगी अगर पॉजिटिव आ रहा मैग्निफिकेशन. इरेक्ट इमेज है, स्ट्रेट इमेज है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है. अगर ये 1 से लेस आ रही है, अब देख सकते हैं आप कि इट इज 0.6 इज लेस देन 1. अगर लेस देन 1 आ रही है, सो इट मींस द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट से छोटी है, ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी अगर 1 से कम आ गई. ओके, एग्जैक्टली आपका मैग्निफिकेशन अगर 1 आ रहा है. ओके, इफ सपोज योर मैग्निफिकेशन इज 1, रिमेंबर आई विल शेयर द 3 इंस्टेंसेस विद यू. There is a possibility magnification can be 1, as in this case magnification is less than 1 or magnification can be greater than 1. Okay, so magnification अगर 1 आ रहा है आपको तो इसका मतलब है object and image sizes are same. दोनों भी same है. Height of the object, height of the image are same. अभी ऐसे याद रख लो, कोई objectives में बताऊंगा. If it is less than 1, as in this case ये less than 1 है. Okay, so इसका मतलब है कि image size छोटी है. Less than 1 का मतलब माइनस के साथ मतलब ऐसे 0 पॉइंट्स में इसमें लो. अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि इमेज इज एनलार्ज्ड. ठीक है, समझ में आ गया. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, सो फार वी हैव सीन ऑन द मिरर्स. अब देखिए, लेट्स एनालाइज द क्वेश्चन. व्हाट इट सेज? इट सेज अ 20 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट. ओके, टॉल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है दिस इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, सो विल कम बैक टू इट व्हेन वी राइट द गिवन एंड ऑल. सो ये साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं आप. सो 20 मीटर टॉल ऑब्जेक्ट is placed perpendicular to the principal axis. Okay, perpendicular to the principal axis it is placed. Okay, ये आपका convex lens है. convex lens को usually हम ऐसे represent करते हैं. So ये object है, let's say it is 20 centimeter tall. तो then going forward, whose focal length is 10 centimeter. Focal length 10 centimeter. Okay, so this is the focal length. ये P को यहाँ पे पोल नहीं कहा जाएगा, ये आपके लेंस है, इसको ऑप्टिक सेंटर कहा जाएगा. So यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर है. यहाँ पे ऐसे स्पेसिफाई करो. सो ये 10 हो गया तो आपको अप टू सी यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर तक वो कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होगा. ठीक है, ये भी स्पेसिफाई करो. देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर. व्हाट ऑल यू हैव टू डू इट इन द क्वेश्चन, वेरेवर यू कम अक्रॉस द नंबर्स, उसको सर्कल करो और नंबर का सब्जेक्ट क्या है उसको अंडरलाइन करो. ठीक है, सो ऐसे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 15. ओके, फोकल लेंथ इज 10. Okay, tall object that is size of the object is 20. Do like that so that आपको given लिखने में बहुत easy हो जाएगा. Now, what are we supposed to do? Find the nature of the image and the size of the image. Okay, nature, size ये सब कब पता चलेगा? Unless and until आप lens formula use करोगे. Okay, आपको image का size पता चलना है तो वो तो आपको कब आएगा? जब आप उसका position, I mean like image का position मालूम करो. आपको distance of the image find करना ही करना है. आपको V value निकालना ही निकालना है. ठीक है, एंड लेट्स लुक एट लेंस फार्मूला. लेंस फार्मूला इज डिफरेंट फ्रॉम द मिरर फार्मूला. मिरर फार्मूला में यहाँ पे प्लस होता है या लेंस फार्मूला में माइनस होता है. ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें. नाउ लेट्स राइट व्हाट ऑल इज गिवन. फर्स्ट ये 20 लिखेंगे. 20 सेंटीमीटर क्या है? टॉल ऑब्जेक्ट, दैट इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, सो दैट इज h0. h0 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. ओके, देन ये देखो कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ द इमेज में हम माइनस नहीं डालते. ओके, यहाँ साइन कन्वेंशन एप्लीकेबल नहीं है. साइन कन्वेंशन FUV ये 3 को एप्लीकेबल होगा. द अदर वैल्यू इज 10 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ. सो फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर. विल कम बैक टू द साइन कन्वेंशन एंड देन U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर. We have to find the image distance obviously. अब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं. देखो फोकल लेंथ ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है. कॉन्वेक्स लेंस में आपको फोकल लेंथ ये साइड पे ही मेजर करना है. ठीक है, सो योर फोकल लेंथ इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. फाइन. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे देखो, याद है ना आपको साइन कन्वेंशन याद है ना. ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर, दैट इज पोल. ऑप्टिक सेंटर. अब यहाँ से ऐसे मेजर कर रहे हो अपने ऑब्जेक्ट को. ये जो ब्लू वाला आपका ऑब्जेक्ट है. सो यू गोइंग इन दिस डायरेक्शन विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. आपकी इंसिडेंट रे. ओके, सो आप इंसिडेंट रे के साथ नहीं जा रहे हो, इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हो. सो दिस इज गोइंग टू बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गोइंग टू बी नेगेटिव. ठीक है, सो ये माइनस हो जाएगा. आई विल यूज अनदर कलर. Then what about the image distance? Image is formed here on this side. Image यहाँ में form होगी. Obviously image distance is going to be positive. Let's see कि image यहाँ पे बन रही है इसकी. देखेंगे हम calculate करेंगे. अब हम ये mirror formula lens formula use करेंगे. So in this we'll substitute the values. 1 by f. Okay, we got f as how much? 10 centimeter. Positive 10 equal to 1 by v. We don't know v minus 1 by u. U being minus 15 centimeter.
Okay, so we have to keep a bracket when there are two symbols, minus symbols or plus or minus 1 by v. पहले हम ये साइन को सिंप्लीफाई कर लो, minus minus is plus, plus 1 by 15. As we have to find out 1 by v, we'll transpose this here. So it is 1 by 10 minus 1 by 15 equal to 1 by v plus 1 by 15. When transposed to the left side, it becomes minus. Okay. Now we'll go with LCM of 10 and 15. 10 and 15 का LCM निकाल लो. LCM is going to be 30. Okay, you know how to do it. LCM is 30. So ये दोनों denominators को हम 30 बना देंगे. Fine. So what to do to make this as 30? 10 को into 3, so into 3. 15 into 2 into 2. ठीक है, 15 2s are 30. So 1 3s is 3, 3 by 30. 1 2s is 2, 2 by 30 equal to 1 by v. Right? Now 30 30 is same. It is 30. 3 minus 2 is 1, 1 by 30. Fine. So अब इन्वर्टेंडो कर दो, यानी कि रेसिप्रोकल्स ले लो, क्योंकि 1 by v हमको v चाहिए. So v by 1 this 1 by 30. रिवर्स कर दो इसको 30 by 1. Okay, so 30 by 1 is nothing but 30. V by 1 is v, so it implies the image is formed at a distance of 30 centimeter. Okay, so ये आपका 10 centimeter था your focal length. Okay, यहाँ तक आपकी okay center of curvature यानी radius of curvature was 20 double. ये 10 था तो ये 20. Image देखो 30 पे beyond C जा रही है. ठीक है, I hope you understood. Now what else we were supposed to write? Characteristics of an image. यहाँ पे size of an image भी पूछा गया. We'll come back to it. पहले nature लिखेंगे फिर size पे आएंगे. Nature आप देखो nature of an image में don't just write nature of an image. Try to write all the characteristics because ये 6 marks का question है. So nature of an image, that is it a real image or a virtual image? It's a real image. Real images are always inverted. Principal axis के नीचे आते हैं तो ये real images है. Okay, पूरा लिखना है अच्छे से structure करके लिखना. Then position of the image. Where is it formed? Beyond C. Right, then orientation, is it erect or inverted? So it is obviously inverted. Then what do you say about the size? Let's find it and write it. ठीक है, so अब हम इसको find कर लेते हैं. Size को कैसे find करना है? Magnification का formula you all know it. Okay, magnification m is equal to hi by h naught equals to v by u. अरे सर आप तो माइनस बताए. It was in case of a mirrors, ये माइनस लिया जाता है, यहाँ पे lenses पे ये पॉजिटिव होता है. ठीक है, अब ये मैग्निफिकेशन नहीं निकालना है अपने को, तो m को स्किप करो. हमको फाइंड करना है यहाँ पे साइज ऑफ एन इमेज, दैट इज hi. ओके, वी आर सपोज टू फाइंड आउट hi. सो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट m को हटा दो यहाँ से. ओके, फॉर्मूला तो ये है, बट एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव स्पेस, सो आई एम इरेजिंग इट. यू कैन राइट इट. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं. सो अभी इसमें क्या करना है, अपने को hi मालूम करना है, एक वेरिएबल मालूम करना है, तो हमको ये 3 के वैल्यूज होना है. h naught is 20. इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन. सो hi as it is by h naught, the size of an object is 20. v, just we had v here, that is 30. देखो बिना v के हम ये कैलकुलेट ही नहीं कर सकते थे, यहाँ पे तो v निकालना था, उन्होंने नहीं बोला. v तो आपको निकालना है by u. okay, how much was your u? minus 15. Sign convention you have to apply here. okay, whatever the values are you have to take them. चलो अब यहाँ पे बताओ, फिर आप ये 20 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके then we will cancel it. hi equal to 30 by 15, आपको माइनस आ रहा, इंटू 20 उधर आ गया. देखो कैंसिलेशन यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है. 15 1s are 15, 2s are straight away. okay, we could cancel it. Then hi equal to, here minus was left. okay, so 2 into 20, 2 into 20 is 40 centimeter. right, so देखो इमेज की okay, हाइट ऑफ एन इमेज. देखो ये क्वेश्चन में हाइट ऑफ एन इमेज आपको कभी नेगेटिव नहीं देता, आपको पॉजिटिव लेना है. देखो हाइट ऑफ एन इमेज इज 40 सेंटीमीटर. व्हाट डज इट मीन इज कि इसके साथ माइनस के साथ है. माइनस का मतलब है कि as I told you कि it is below the principal axis, नीचे principal axis, and 40 is greater than 20 centimeters. so object छोटा था, आपकी image is enlarged. फाइन, तो आपको साइज ऑफ द इमेज लिखना है. साइज ऑफ द इमेज में आप क्या करो, एक्जैक्टली आपके पास 40 सेंटीमीटर है, ये लिखो और ब्रैकेट में यहाँ पे लिखो एनलार्ज्ड इमेज. फाइन. Now this particular question is based on a concave lens. Just we have seen convex lens. We are looking at every variety of question. Let's read the question and analyze what else कुछ भी समझना है तो पहले आप इसकी इन्फॉर्मेशन समझना चाहिए. ये देखो मैंने ब्लैक में जो लिखा है ये पार्ट, इसको इन्फॉर्मेशन कहा जाता है. इसको अच्छे से समझना है, एनालाइज करना है, गिवन लिखना है. देन वी हैव टू गो विद द इंस्ट्रक्शन. ओके, व्हिच यू कैन सी लाइक हाउ, फाइंड, कैलकुलेट, वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं. लेट्स रीड. इट सेज अ कॉन्केव लेंस. ओके, कॉन्केव लेंस यूजुअली रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर. कॉन्केव लेंस को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर forms an image. okay, it is forming an image at 10 centimeter from the lens. okay, remember from the lens का मतलब है ये optic center.
ठीक है. So we'll read again and try to understand what else is given. It says a concave lens of focal length 15. Okay, यहाँ पे focal length आपकी 15 सेंटीमीटर है. Then next एक और नंबर था यहाँ पे, it forms an image at 10 सेंटीमीटर. इमेज यहाँ पे इमेज डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर है. ठीक है, साइन कन्वेंशन विल कम बैक टू द साइन कन्वेंशन. Then how far is the object placed from the lens? How far is the object placed? यानी object distance आपको find करना है. How far is the object? So far most of the questions में आपको image distance पूछता, लेकिन in this particular question they are asking you to find out the object distance. Now having written the given values, अब एक बार हम साइन कन्वेंशन देखते हैं before we apply the mirror formula. You all know what is mirror formula. It is 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u. Okay? तो इसको impression के लिए बॉक्स में enclose करो. देखो कि अब इसके साइन कन्वेंशन हमको अप्लाई करना है. You all know कि all the distances must be measured from the pole or optic center. So object is here. This is your object. Okay? एक बार मैं आपको बता दूं कि आपको फिगर कैसे उतारना है. It was given the focal length is 15. मानो ये आपका f 15 सेंटीमीटर है. Okay? So object image कहाँ फॉर्म हो रही? Image is formed at 10 सेंटीमीटर. So focal length से पहले image बनेगी. Focal length आपका 15 है, ये 15 हो गया. So image is formed at 10 सेंटीमीटर distance. So ये 10 सेंटीमीटर पे image फॉर्म हो रही है यहाँ पे at 10. Okay? So it is between P and F. Whenever an image is formed here, it means an object is placed beyond F, यानी F के आगे रहेगा. But exactly we don't know where is it. अभी पता नहीं हमको कहाँ है, तो इसको अभी C बोल के डिसाइड मत करो, बस ऐसे ऑब्जेक्ट उतारो. यहाँ से एक पैरेलल रे ले लो जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है. जैसा कि आप जानते हो कि कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, तो यहाँ पे इसकी रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्ज हो जाएगी. एक रे ये डायरेक्शन में लेना है, एक और रे आपको टुवर्ड्स द ऑप्टिक सेंटर लेना है. ऐसे जो ब्लू वाली है आपको ऑप्टिक सेंटर. सो वी नो कि द रेज विच आर इन द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक सेंटर आर अनडिविएटेड. मतलब ये किधर भी इधर उधर डाइवर्ज कन्वर्ज कहीं भी नहीं हो जाते, सेम पाथ पे जाएंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रिट्रेस होते हैं. ये ऐसा जा रही थी इंसिडेंट रे, इसके रिफ्रैक्टेड रे वापस यही डायरेक्शन में आएगी. सो यू कैन सी दैट द ब्लैक वंस जो यहाँ पे आ रही है, ओके, और ये जो ब्लैक वंस ये डॉटेड जो वर्चुअली यहाँ पे एक्सटेंड करे, सो बोथ ऑफ देम आर मीटिंग एट दिस पॉइंट. तो इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी. ठीक है, इमेज यहाँ बन रही है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एक्जैक्टली नहीं मालूम है, अभी हमको फाइंड करना है. तो देन विल राइट ये C2A क्या है हम देखेंगे. ओके, नाउ लेट्स सी. साइन कन्वेंशन की बात हो रही थी. फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ आपको कहाँ मेजर करना है? ऑप्टिक सेंटर से आपको ऐसे जाना है. सो दिस इज द अपोजिट टू द योर इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे आपकी ऐसे जा रही है, आप ऐसे आ रहे हैं. सो ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी नेगेटिव. ओके, then object distance we have to find out. Image distance, image is also formed on the same side. आपको लेंस के सेम साइड पे फॉर्म हो रहा है. देखो इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही, तो आप ऐसे जा रहे हो. सो दिस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सो ये भी नेगेटिव हो जाएगा. ओके, देन इमेज डिस्टेंस हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट डू यू थिंक, इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव? इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, बिकॉज ऑब्जेक्ट याद रखो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव. कॉन्वेक्स लेंस हो, कुछ भी हो जाओ, ओके, ये हमेशा नेगेटिव होते हैं, कोई भी लेंस हो जाओ. सो देखो अब इमेज आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, आप ऐसे जाओगे तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा. लेट्स फाइंड इट एंड चेक इट. सो नाउ विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एज ऑफ नाउ इन द लेंस फॉर्मूला 1 by f. ओके, f being minus 15, considering the minus 15 equal to 1 by v. Okay, v being minus 10, then minus 1 by u. u is unknown to us. अब क्या करेंगे, हमको u फाइंड करना है. सो एक काम कर सकते हो, एज दिस इज नेगेटिव, इसको आप यहाँ ला लो, इसको माइनस 1 by u यहाँ ला लो, आपको पॉजिटिव हो जाएगा वो 1 by u. व्हाट इज इट दिस? इट इज minus 1 by 10. ये माइनस आप यहाँ पे लिख सकते हो. ये नंबर वहाँ ट्रांसपोज कर लो, उधर लेके जाओ, ये प्लस 1 by 15 हो जाएगा. ठीक है, फाइन. सो नाउ 1 by u इक्वल टू, अभी आप 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे. सो 10 और 15 का एलसीएम 30 है. सो 30 यहाँ पे आपको 30 बनाना है. So what to do to make this 10 as 30? Obviously you are going to multiply it with 3 10 3s, so 1 3s. So 15 2s, 1 2s is 30. So 1 by u equal to 10 3s is 30, 15 2s is 30. Now let's look at the numerator. 1 minus 1 into 3 is minus 3. 1 into 2 is 2. 1 by u equal to 30 30 same हो गया. It is minus 3 plus 2. Minus 3 plus 2 is how much? It is minus 1. Okay, 3 minus 1, 3 minus 2 1 हो जाएगा और minus 1 हो जाएगा. तो you got 1 by u. ओके, आपको 1 by u आ गया यहाँ पे. 1 by u इक्वल्स टू माइनस 1 by 30. एज यू नो हमको u फाइंड करना है, तो हम रेसिप्रोकल लेंगे. यहाँ पे रेसिप्रोकल और यहाँ पे रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा u by 1, ये बन जाएगा 30 by minus 1. वी नो वी डोंट कंसिडर द 1 इन द डिनोमिनेटर, तो वी ओमिटेड. सो ये u by 1 u हो जाएगा, 30 by 1 30 हो जाएगा विथ माइनस. दैट इज object distance. You can conclude as how far is the object placed. Therefore the object is placed at a distance of 30 centimeter.
So this again a question from refraction at curved surfaces. Usually, this is not so important, but again sometimes they are asking it. So not to take a chance, as we know कि physics paper is usually unpredictable, तो इसलिए हमको इसको कर लेना है. ये देखिए क्या बात हो रही है यहाँ पे, a prism. Okay, let's have a figure as well. Every question को आपको जहाँ भी possible है figure से support करना है. A prism with an angle A of 60 degrees. So angle A यहाँ पे mention नहीं करा कि angle A क्या चीज होती है. Angle A को कहा जाता है angle of prism. ओके, सो प्रिज्म विद एन एंगल ए. यहाँ पे देखिए, ये आपके प्रिज्म में यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ना, सो इसको कहा जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म. सो हाउ मच इट इज, 60 डिग्रीज, प्रोड्यूसेस एन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 डिग्रीज. एक और एंगल, एवरी प्रिज्म बेस्ड ऑन साइज एंड ऑल, तो साइज के हिसाब से अलग अलग एंगल्स बनाता है. तो प्रिज्म का एंगल ये होता है जो ये केस में 60 डिग्रीज है. और एक और एंगल की बात हो रही है हमें, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन ऑफ 30. ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ. ये देखिए, ये इंसिडेंट रे है, ये रेड वाली इंसिडेंट रे है. ये प्रिज्म में अंदर आने के बाद में इस मीडियम से, क्योंकि एयर से यहाँ पे ग्लास में आ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो रही है, बेंड हो रही है. इट वॉज एक्चुअली एक्सपेक्टेड टू गो दिस वे, ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा बेंड हो गई. फिर बाद में ये एमर्ज हो रही है. ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एमर्जेंट रे. ठीक है, सो ये फिर अगेन ऐसे स्ट्रेट जाना था, लेकिन फिर ये नीचे जा रही है, डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है. सो ऑन द होल यू कैन सी दैट कि दिस वाज लाइक एक्सपेक्टेड, ऐसे जाना चाहिए था अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता. अगर ये कैसे लग रही है, एमर्जेंट रे, एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम हियर, यहाँ से. सो दोनों ये इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं. सो ये दो रेज जो एक्सटेंडेड है, ये इधर और ये इधर, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन. ये इतना डिविएट हो गई, ऐसा नहीं जाके वो इधर आ गई. सो एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, मिनिमम कितना डिविएशन हो रहा है, 30 डिग्रीज. ठीक है, सो विल बी राइटिंग व्हाट गिवन इज. बिफोर दैट लेट्स सी व्हाट टू फाइंड. चलो लिख लेते हैं पहले, अभी आपको समझ में आएगा. एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्रीज. गिवन एंगल ऑफ प्रिज्म ए represented by letter A, capital A, and the angle of minimum deviation D is 30 degrees. Both angles are given. Now, what are we supposed to find? Find the refractive index of material of the prism. Glass नहीं बोला क्योंकि कुछ prisms आजकल जो है कुछ फाइबर जैसे मटेरियल के भी आ रहे हैं. सो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है. यू ऑल नो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, अब ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, दिस इज द एबिलिटी ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल टू अलाउ द लाइट टू पास थ्रू दैट. देखो, हर मटेरियल रिफ्रैक्शन तो करता जो ट्रांसपेरेंट है. तो रिफ्रैक्शन कितना करता है ना, कितनी लाइट बेंड करता, कितनी नहीं करता, उसको कैलकुलेट करना कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, देखो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, ग्लास की अलग है, isn't it? और थोड़े से डेंस लिक्विड्स की अलग है, यानी कितनी लाइट को लोग अलाउ करते हैं उसके थ्रू जाने के लिए. एयर की अलग होती, वैक्यूम की अलग होती. तो वो वैल्यूज को इस तरह कैलकुलेट किया जा रहा है यूजिंग द फॉर्मूला एन. इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन. एन इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डी बाई टू बाई साइन ए बाई टू. दिस इज द फॉर्मूला. इस पर कुछ भी करना नहीं है, कैसा है ड्राइव करना, कुछ भी नहीं. ओके, सो वेयर ए इज एन एंगल ऑफ प्रिज्म, डी इज द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, स्मॉल एन रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के बहुत सारे अलग अलग procedures है, but in this case when two angles are given, angle of prism and angle of deviation, so we use this particular formula. दूसरे formulas भी है. चलो अब कुछ नहीं करना है, इसमें substitute करना है. sin of trigonometry थोड़ी सी लगा देना है यहाँ पे आपको. a plus d by 2, a 60 and your d is 30, so 60 plus 30 by 2, then whole divided by sin a by 2, that is 60 by 2. Fine. So n equal to, in the numerator, it's 60 plus 30 is 90, 90 by 2, which is nothing but 45. You can straight away write 45 भी लिख सकते हैं आप. ये upon cancellation that is 30 degrees. ठीक है? So then going forward, n equal to sin, this is going to be sin 45 degrees. This is going to be sin 30 degrees. Now let's substitute these values from the table. Okay? Table से लगा देंगे values यहाँ पे substitute करेंगे. So sin 45, as we all know, it's 1 by root 2. Divided by sin 30. Sin 30 is 1 by 2. You need to remember the trigonometry. Okay, maths के एग्जाम के बाद ही तो आपका फिजिक्स का एग्जाम होता है. So now both fractions are there. So मैं रेगुलरली आपको बता रहा हूँ कि 1 by 2 इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा 2 by 1. So ये 1 into 2 is 2, by root 2 into 1 is root 2. But this is not acceptable because there is a rule कि डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर्स नहीं रहना चाहिए. इरेशनल नंबर्स यहाँ पे जैसे कि आप देखते हैं कि आप रियल नंबर्स में करें रूट 2, रूट 3, रूट 4 इरेशनल नंबर्स. सो इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे. ओके, हाउ वी रेशनलाइज इज कि इसी से आपको मल्टीप्लाई भी करना है और इसी से आपको डिवाइड भी करना है. तो दिस इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन. सो 2 into root 2 is 2 root 2, root 2 into root 2 is 2 simply. Okay, 2 to
cancel. So your n equal to √2 and I'm not supposed to write it here, वो screen से बाहर निकल जाएगा इसलिए मैं लिख रहा हूँ आपको √2. अब √2 you should not leave this again because you should know and you know it right from your grade 8 you are learning it कि √2 की value है 1.414. ठीक है. So this is your refractive index. You have to conclude and no centimeter nothing. इसमें centimeter नहीं लिखते हैं. Refractive index of the given material of a prism is 1.414. This basically a 2 mark question. This is one of the important questions. ये 2 marks में या फिर आपके objectives में 1 mark में भी आ सकता है. So what it is. So before I let you know what exactly it is. देखो many of us have specs like I have and many of you may have or your parents or somebody. So do you think कि हम सबके specs एक जैसे कभी मेरा उनको दे दूँ मैं उनका मैं पहन लूँ? नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि कि हर लेंस का पावर अलग होता है, isn't it? पावर ऑफ ए लेंस डिफर होता है. कभी कभी यानी रैंडमली किसी का मैच भी हो सकता है, बट मेनी ऑफ अस का अलग अलग होता है पावर ऑफ ए लेंस. फिर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, अलग अलग डिफेक्ट्स है, प्रेसबायोपिया. सो वो पावर ऑफ ए लेंस को P से रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड हाउ इज इट कैलकुलेटेड? ये पावर ऑफ ए लेंस यानी कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला 1/f इन मीटर्स. ओके, f इज द फोकल लेंथ. ये मीटर्स में भी लेते हैं, सेंटीमीटर में भी लेते हैं, तो आप मीटर्स में कैलकुलेट करो, आपको मीटर्स में आएगा. एनी अदर टाइम अगर ऑब्जेक्टिव्स में बना रहा हो तो आपको सेंटीमीटर में बताऊंगा. सो पावर ऑफ ए लेंस जो P है, पावर ऑफ ए लेंस, इसका यूनिट है डायोप्टर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल D. हैविंग अंडरस्टूड दिस, अब लेट्स एनालाइज द क्वेश्चन. इट सेज ए डॉक्टर एडवाइज्ड अ पर्सन टू यूज 4D लेंस. ओके, 4D लेंस डॉक्टर ने सजेस्ट किया है एक पर्सन को. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. आपको फोकल लेंथ कितनी है, लेंस की फोकल लेंथ, जो लेंस यूज कर रहे हैं उसकी फोकल लेंथ फाइंड करना है. तो फॉर्मूला गोज एज, ओके, गिवन पावर ऑफ ए लेंस इज 4D, D being the diopter, the unit of power. Formula is P is equal to 1/f in meters, right? P is 4, D या नहीं लिखना है कैलकुलेशन में, F हमको फाइंड करना है और F हम मीटर्स में लेके चलो. अब F फाइंड करना है, इट्स सो सिंपल. F इधर इंटरचेंज कर लो, 4 इधर ला लो. या नहीं समझ में आ रहा तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल्स कर लो. Take reciprocals like 4/1 will become 1/4, 1/f will become f/1. f/1 is nothing but f, and 1/4 upon division it is 0.25. Okay, 0.25 होता है, but this is, you remember, this is in meters. ये meters में चल रहा है. आपका आंसर आ गया. You got a focal length as 0.25 meter, but if you want you can express this in centimeter. आप इसको सेंटीमीटर में एक्सप्रेस कर सकते. You have to convert it. We know 1 meter is 100 centimeter. So multiply it by 100, 100 से multiply कर लो, so आपको focal length of your lens आ जाती है. Therefore the focal length on multiplication it is 2.25. 100 से इंटू करेंगे, पॉइंट चली जाती है, it is 25 centimeter. So 25 centimeter आप इसको कंक्लूड करो, ऐसे नहीं करो. Therefore the focal length of the given lens is 25 centimeters.